पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिणी एहे सहस्रम हार ए नरो। आदमी थोड़े लाभ के लिए चाहे अनचाहे कई बार बहुत नुकसान उठा लेता है, उठा सकता है, परंतु बुद्धिमत्ता आदमी की इस बात में है कि वह थोड़े के लिए बहुत को न खोए। साधना के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक श्लोक आता है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवसी कोडी ए कागिणीम किणई। एक साधु है, तपस्वी है, वह शील व्रत इनका पालन करने वाला है, महाव्रतों को पालने वाला है और जीवन भर के लिए कठोर चर्या को स्वीकृत कर उसका पालन करने वाला है। परंतु बीच में कोई ऐसा मोह का प्रभाव आया, मन हो गया साधुपन छोड़ देना चाहिए। सांसारिक आकर्षण हुआ और साधुपन को वह छोड़ देता है। तो वह कैसा है कि कोई आदमी करोड़ रुपया देकर के एक छोटी सी काकिनी, 1 रुपया भी जिसका मूल्य नहीं, ऐसी चीज को खरीदता है तो कितना वो नासमझ है। करोड़ रुपया लगा करके 1 रुपये से भी कम मूल्य की चीज को ले लेता है। तो वह आदमी जैसे नासमझ है या मूढ़ है जो करोड़ देकर थोड़ी सी चीज खरीदता है। इसी प्रकार जो साधुपन को छोड़कर सांसारिक सुखों की इच्छा करता है, वैसा कर लेता है, वह भी उसी की तरह नासमझ या मूढ़ व्यक्ति होता है। दूसरी बात कि साधु ने साधुपन छोड़ के घर में जाने का काम तो नहीं किया, पर साधु अवस्था में, साधु वेश में यह इच्छा हो गई कि मैं इतनी तपस्या साधना करता हूँ, इसका कोई पुण्य का फल मिले तो मैं आगे के जन्म में चक्रवर्ती बन जाऊं, कोई बड़ा राजा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, इस मेरी तपस्या का फल यह हो। तो अब मान लो निदान किया है, वैसी तपस्या है भी, ठीक है, चक्रवर्ती भी बन जाए, बड़ा सम्राट बन जाए, बलवान बन जाए, बन गया, पर वह मूर्ख आदमी है। क्यों? कितनी साधना तपस्या जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली हो जाती है, उसको मानो बेच दिया चक्रवर्ती बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए। तो मैं उसे बिना आसाधना किए मूर्ख आदमी कहना चाहूँगा, जो साधुपन को, तपस्या के महत्व को भौतिकता के लिए स्वाहा कर देता है। यानी थोड़े के लिए बहुत को यह खोने की बात हो जाती है। आप लोग गृहस्थ हैं, मैंने अभी साधु की बात बता दी, आप लोग गृहस्थ हैं। अब गार्हस्थ्य में भी देखें कि थोड़े के लिए बहुत को खोना, एक उदाहरण शास्त्र में इंगित किया गया है, जहाँ कागिणी एहे सहस्रम हारे नरो। 4 मित्र थे, कमाई करने के लिए गए।
और कमाई करके स्वयं ग्राम लौट रहे थे, पद यात्रा से आ रहे थे। जगह जगह ढाबे में, भोजनालय में खाना खा लेते, कहीं होटल में कहीं ठहर जाते, आगे बढ़ जाते। तो एक गांव में कोई ढाबा भोजनालय था, वहाँ चारों ने भोजन किया, फिर चले अगले गांव 3-4 कोस आगे पहुँच गए। रात्रि विश्राम वहाँ करना था, शाम को पहुँचे थे। रात पड़ी तो चारों में से एक बोला, रे आज हमने वहाँ खाना खाया था ना, तो हम चारों ने एक एक काकिणी, काकिणी यानी 1 रुपये से भी कम मूल्य की चीज, कोई सिक्का, कि वो हमने एक एक ज़्यादा दे दिया उस ढाबे वाले आदमी को, तो वापिस चल करके वो एक एक काकिणी हमको वापिस लानी चाहिए। तीनों शेष बोले अभी तो सो जाओ, सवेरे बात करेंगे। अब रात को सो गए, सवेरे फिर उसने वही बात दोहराई कि वो एक एक काकणी हमारी ज़्यादा दे दी, वापस चले लाने के लिए। 3 बोले भैया कितनी दूर? कभी 3.5-4 कोस है। इतनी दूर जाओ और वापस आओ, इतना चक्कर लो, किस लिए? एक एक काकणी के लिए। हम तो नहीं जाएंगे, इतना कौन पैरों को कष्ट दे, नहीं जाएंगे। वो चौथा बोला साहब मैं तो जाऊंगा, एक काकणी अपनी लेकर आऊंगा। भी तुम देख लो, हम तो आगे जा रहे हैं, कि आप जाओ मैं काकणी लेकर आऊंगा। वे 3 तो आगे बढ़े अपने गांव की ओर, और ये अब वापिस से पीछे लौट रहा था। तो सोचा जो कमाई करके मैं सिक्के लाया हूं, इनका भार साथ में क्यों ले जाऊं। वो 1000 कारसापण, 1000 मान लो सिक्के, 1000 भारी भारी सिक्के, तो बोझ है, इनको कहीं छोड़ दूं, वो नोली में है। तो एक कोई मैदान था, वहाँ पेड़ था, इधर उधर देखा कोई नहीं देख रहा है, तो उसने गड्ढा खोदा। गड्ढे में वो 1000 कारसापण डाल दिए, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा चिन्ह कर दिया कि वापस आके मैं यहीं खोद के ले लूँगा। अब वे पीछे की ओर लौटा, पिछले गांव गया। वो ढाबा वाला जो व्यवस्थापक था उससे झगड़ा किया कि तुमने ज़्यादा कैसे लिया पैसा, दोबारा हिसाब लगा। तो बेचारा वो व्यवस्थापक था, हिसाब लगाया, इतना साग, इतने रोटी चावल दाल करते करते सबका मिलाया पैसा। कहा साहब एक काकणी आप लोगों ने एक एक ज़्यादा दी थी, कि तुमने ज़्यादा क्यों ली? कि मैंने क्या, आप लोगों ने दिया और मैंने ले लिया। आपने दिया और मैंने ले लिया, तो क्या वापिस दो एक काकणी। भला आदमी था ढाबा वाला, एक काकणी निकाली, तो ले जाओ एक काकणी आपकी। वो खुश था, देखो एक काकणी मैंने वापस निकलवा ली है। अब वो खुश होकर के अब आगे बढ़ रहा था, तो वापस वहीं आया जहाँ वो नोली उसने गाड़ी थी। वहाँ पहुंचा और देखा गड्ढा तो खुदा हुआ था, नोली तो वहाँ से जा चुकी थी। हुआ क्या, जब उसने वो गड्ढा खोदा और वो नोली डाली थी, तो इधर उधर तो देख लिया, ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था, उसने देखा रे पैसा रखा है, तो जो वो गया और वो नीचे उतरा, वो निकाल करके चंपत हो गया, ले गया। तो एक काकिणी के लिए 1000 कारसापण मानो गंवा दिए, तो थोड़े के लिए बहुत का नुकसान उठा लिया। यह आप लोग गृहस्थों के संदर्भ की बात है, उदाहरण के लिए है कि थोड़े एक काकिणी के लिए 1000 कारसापण हार जाना, गंवा देना, यह आप गृहस्थों की दृष्टि से नासमझी की बात हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में हम देखें कि थोड़े के लिए बहुत को खो देना। आप लोग पैसा कमाते हैं, कमाने वाले, एक और खूब पैसा है, एक और ईमानदारी है कि भी ईमानदारी छोड़ दूं तो 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ आ जाएंगे। ईमानदारी कुछ छोड़ दूं तो 1.5 करोड़ आ जाएंगे 50 लाख की जगह। अगर आप थोड़ी ऐसी वैसी बात बना कर 1.5 करोड़ मान लो ले भी लोगे, तो आपने ईमानदारी को तो छोड़ दिया और वो पैसा ले लिया।
पैसा क्या पता कब तक आपके पास रहेगा। ईमानदारी को तो खो दिया ना आप, आत्मा का नुकसान तो हो गया। ये एक तरह से थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात है। वरना भले पैसा ज़्यादा मत मिलो, ईमानदारी को नहीं खोना मुझे। तो जीवन चलता है और ज़्यादा पैसा हाँ ईमानदारी से मिले तो मान लो कोई बात नहीं, ईमानदारी से पैसा आ गया। बेईमानी से पैसा इकट्ठा करना वो तो खोना हो गया, एक बड़ी अच्छी चीज़ को खोना हो गया। तो धन और धर्म ठीक है, गृहस्थ कोई साधु नहीं है, पर फिर भी सदाचार का जीवन तो रह सकता है। तो ईमानदारी को खो देना, कुछ पैसों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ कागजों के लिए ईमानदारी को खो देना, ये एक प्रकार की असमझ की सी बात हो जाती है। तो बढ़िया चीज कितनी मिले, ईमानदारी को नहीं खोना, वो बच्चे की बात है, पर बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे ईमानदारी को नहीं खोना। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट के लाता और अपना यहाँ काम चलाता था, परिवार का भरण पोषण को सहयोग करता था। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल में जा रहा था, जंगल की ओर वो लकड़ियां काटना था। तो बीच में एक नदी आती थी, थोड़ा पुल भी था। तो नदी के ऊपर से वह गुजरा, तो वो छोटा सा पुल था, तो वो कुल्हाड़ी यूं हाथ से नदी में गिर गई। तो वह बच्चा ही था, तो वहाँ नदी के पास बैठा बैठा रोने लग गया कि अरे अब क्या होगा, लकड़ियाँ काटने का साधन मेरा चला गया, अब कमाई कैसे करूँ, लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, रोने लग गया। उस नदी में एक कोई यक्ष रहा करता था। उसने देखा रे बच्चा है, रो रहा है। यक्ष ने जान लिया कि कुल्हाड़ी गिर गई इसलिए रो रहा है। तो यक्ष ने एक आदमी का रूप बनाकर, वह वृद्ध आदमी का रूप बनाकर आया। अरे बच्चे क्या हुआ? कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं कैसे काम करूंगा, कमाई कैसे होगी। तो वो वृद्ध आदमी जो यक्ष था, कहा ठहर मैं देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। वो नदी में उतरा, यूँ हाथ किया, वो देव माया थी, एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। लो ये कुल्हाड़ी जो तुम्हारी, ये देख लो, यही है ना कुल्हाड़ी, यही है ना तुम्हारी। बच्चे ने सोचा रे कि है तो सोने की है, अगर मैं कह दूं मेरी है, ये तो शायद मुझे दे देगा, लो ले जाओ, पर मुझे ईमानदारी को खोना पड़ेगा ना। कितनी बढ़िया कुल्हाड़ी है। तो बच्चा बोला साहब ये तो कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, मेरी तो वो लोहे की सामान्य थी, ये सोने की, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं लेना चाहता, मेरी नहीं है ये। ठीक है। अब वो आदमी फिर अंदर गया नदी में, वृद्ध आदमी, वो यक्ष फिर हाथ किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। बच्चे ने देखा ये भी मेरी नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता। अच्छा। अब फिर वो वृद्ध आदमी अंदर गया, फिर हाथ फिरा, अब वो मूल कुल्हाड़ी हाथ में आई। कहा ये कुल्हाड़ी मेरी वाली लगती है, ये आप दे दीजिए मुझे। उसको दे दिया। देवता ने सोचा रे बच्चा कितना ईमानदार है, मैंने जानबूझकर प्रयोग किया था ये सारा, कि बच्चे का मन कितना ललचाता है, क्या होता है। छोटा सा बच्चा है, सोने की कुल्हाड़ी का मेरी नहीं ली, चांदी की नहीं ली, अब यह लोहे वाली इसको ली है। बड़ा खुश हुआ देवता। कहा ये दो कुल्हाड़ियां हैं, इनको तुम ले लो। साहब मेरी तो है नहीं, मैं क्यों ले लूं, मेरी तो है नहीं, मैं तो जो थी वो मैंने लगी वो ले ली, ये मैं क्यों लूं। तो कहा मैं भेंट में दे दूं, है तो मान लो मेरी, तुम्हें भेंट में दे दूं। कैसा मुझे नहीं चाहिए भेंट, आपकी कृपा बहुत है, भेंट नहीं, मैं तो अपना श्रम करूंगा, इससे कमाऊंगा, यह विश्वास है, भावना है। यह सोने की चांदी की मुझे भेंट की, सोने की भेंट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं अपना श्रम करके कमाई करूंगा। देवता बोला तुम्हें नहीं चाहिए, पर तुम्हारी ईमानदारी के सामने मैं बड़ा खुश हो गया हूं, यह तुम्हें लेनी ही पड़ेगी भेंट में। तब उसने स्वीकार की। अब देखिए यह हुई
कि थोड़े के लिए ईमानदारी को नहीं खोया उसने। वरना सोने का आकर्षण, चांदी के लिए आदमी झूठ बोल जाए कि नहीं नहीं मेरी मेरी है, तो ईमानदारी तो गई। तो गृहस्थ जीवन में भी यह आदमी प्रयास करे कि पैसों के लिए जहां तक संभव हो सके ईमान को न छोड़े, बेईमानी में न जाए। जिंदगी चल रही है तो फिर क्या ठीक है, बहुत बड़ा बंगला नहीं बनेगा, इतनी तो बात है मान लो, बहुत बड़ा बंगला नहीं बनेगा, 5 कारें घर में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, सामान्य जीवन भी तो जी सकता है आदमी, सामान्य घर में भी तो रह सकता है। आखिर छत चाहिए आदमी को, बहुत बढ़िया घटिया क्या खास, अपने तो रहने छत चाहिए, कमरे चाहिए, रह जाएंगे आराम से, भले बहुत बढ़िया मकान न बने कोई बात नहीं, जीवन जी सकते हैं। फिर ईमान को क्यों खोएं थोड़े भौतिक लाभों के लिए, भौतिक आकर्षणों के लिए। तो भले आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करे, भले व्यवसाय करे, उद्योगपति हो और कोई पेशे में हो, धंधे में हो, नौकरी में हो, कहीं पर भी हो, ईमानदारी सब जगह साथ में रखने का हमें प्रयास रखना चाहिए। कि और थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो जिंदगी में आ सकती है। अरे कठिनाइयां तो हम तो क्या, बड़े बड़े नामी पुरुष उनके सामने भी आई है, राम जैसे महापुरुष, महावीर जैसे, उनके सामने भी तो दिक्कतें, कठिनाइयां, परिचय, उपसर्ग आए हैं। तो हम कौन से आदमी हैं फिर, तो थोड़ी कठिनाई आ जाए तो आ गई, कठिनाई को भी थोड़ा स्वीकार कर लें, छोटी छोटी बात है स्वीकार करें, पर बड़ी चीज को न जाने दें। यह निष्ठा जितनी होती है, आज बच्चों में भी, विद्यालयों में, मेरे सामने स्वामी विवेकानंद प्रार्थना हॉल लिखा हुआ है। अब देखिए दुनिया में विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं तो उनमें कोई विशेषता रही होगी, तब वे विशिष्ट व्यक्ति के रूप में मानो सामने आए हैं। अब विवेकानंद नाम को भी देखें, विवेकानंद, विवेक और आनंद, जहां विवेक है तो वहां मानो आनंद है, विवेक है, संयम है, अच्छा ज्ञान है, तो वहां आनंद भी साथ में रह सकता है। विवेक नहीं, संयम नहीं, ईमानदारी नहीं, फिर तात्कालिक आनंद भले मिल जाए पर स्थायी आनंद, बढ़िया आनंद मिलना मुश्किल होता है। कपड़े आदमी के कितने बढ़िया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन लिए, उसका ज्यादा मूल्य नहीं है। एक साधारण वेशभूषा का आदमी भी बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। आपने बहुत बढ़िया आभूषण पहन लिए, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, पहन लिए मान लो, पर बहुत बढ़िया आभूषण से भी बड़ी चीज और भी दुनिया में बड़ी चीज होती है। तो हम कपड़ों को और आभूषणों को, और यहां तक कि चेहरा भी कितना बढ़िया, उसका भी ज्यादा मूल्य नहीं है जिंदगी में। हमारे पास ज्ञान कितना बढ़िया है, हमारे पास आचार कितना बढ़िया है, हमारे विचार कितने बढ़िया हैं, यह ज्यादा महत्व की बात है। एक सामान्य चेहरे वाला आदमी भी बहुत ज्ञानी पुरुष हो सकता है, बहुत ध्यानी हो सकता है, बहुत साधना संपन्न हो सकता है, चेहरा बहुत बढ़िया नहीं है। तो चेहरा, कपड़े, आभूषण, रूप रंग, इनका ज्यादा मूल्य नहीं है, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बस है उतना महत्व भले है। ज्यादा महत्व हमारे ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, साधना का, परोपकार की भावना का, पर कल्याण की भावना का, अच्छे कार्यों का, उनका ज्यादा महत्व है। हम परोपकार क्या करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए क्या करते, वो महत्व की बात है। कपड़े कितने बढ़िया आपने पहन लिए, बहुत बढ़िया बात नहीं है, काम क्या करते हो यह खास बात है। तो हम थोड़े के लिए बहुत को खोने की भूल हमारे द्वारा न हो, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए।